बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मेरे ख्याल से ये मुल्क शरीफ खानदान को अलॉट कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है, जिस तरह वो किसी जगह पे शहजादे नहीं जाते शिकार करने या वो उनके इंटरटेनमेंट की जगह होती है, मुझे ये लगता है ये मुल्क शरीफ खानदान को अलॉट हो जाना चाहिए ताकि वो अपने जो तजर्बात हैं वो आसानी के साथ कर सके, क्योंकि इस मुल्क को या उन्होंने हुक्मरानी के लिए रखा हुआ है या उन्होंने इसको तजर्बात के लिए रखा हुआ है। अब जरा एक और जो तोहफा आया, मैं आपके साथ उस हवाले से खबर शेयर करना चाहता हूं कि इमरान खान तो पाबंदे सलासल हैं, उनके केसेस जिस तरीके से चलाए गए वो आपके सामने है। लेकिन फिर आपने शरीफ खानदान को देखा। सबसे पहले हमने इसाक डार को देखा। इसाक डार इश्तिहारी थे। इश्तिहारी होने के बावजूद यहां से वजीर आजम वाला जहाज भेजा गया और उस इश्तिहारी को वजीर आजम वाले जहाज के अंदर लाया गया। और आपको पता ही है वो किसकी मंजूरी के साथ और किन की रजामंदी के साथ लाया गया था। और उसके बाद अदालतों ने उनको रिलीफ दिया, उनकी बात सुनी और इस तरह से ना गिरफ्तारी हुई, मसले भी हल हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ थे, लंदन बैठे हुए थे, अदालत ने रिलीफ दे दिया। फिर वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बैठे रहे, सब कुछ उनके पास चल के गया, उनकी बायोमेट्रिक भी हुई, उनके मसले मसाइल भी हल हुए। और उसके बाद वो लाहौर आए और लाहौर आने के बाद बिल्कुल उनको रियासती प्रोटोकॉल के साथ हमें बताया गया था कि वजीर आजम के प्रोटोकॉल के साथ उनको लाया गया है। फिर उनकी 21 अक्टूबर को लॉन्चिंग हुई और इस तरह से, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले में लिखा था कि जो रिलीफ नवाज शरीफ को दिया जा रहा है ये आइंदा किसी को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, उस सब के बाद हमने जो अगली सूरत हाल देखी वो अब शरीफ खानदान का जो खानदान है वो एक बार फिर हुकूमत में आ गया, जिसमें मरियम नवाज शरीफ है वजीर आला पंजाब और उनके चचा शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम। चूंकि अपने खानदान से बाहर हुक्मरानी तो दूर की बात है, वो अपनी तस्वीर के फ्रेम में भी किसी शरीफ खानदान से बाहर के फर्द को नहीं आने देते और अपने खानदान में ओहदे बांटते हैं और फिर समझते हैं कि यूथ और इस मुल्क की नौजवान नस्ल उनको वोट देगी। अब आप जानते हैं नवाज शरीफ के दो बेटे हैं, हसन नवाज और हुसैन नवाज, दोनों मुल्क से बाहर है। एक बार मरीम नवाज से सवाल हुआ था तो उनका मेरे भाई तो बरतानवी शहरी हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान के कानून का इतलाक नहीं होता। अब चूंकि शरीफ खानदान को मुकम्मल तौर पर उनको न सिर्फ 2/3 अक्सरियत दिलवा दी गई है, बल्कि आप फॉर्म 45 का हाल तो आपने देख लिया, तो तमाम तर सिस्टम उनके सामने तिगनी का नाच नाच रहा है, सिस्टम लेटा हुआ है उनके सामने। तो अब जनाब अचानक आज खबर आई है कि नवाज शरीफ के जो बेटे हैं, और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वो इस वक्त उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हुए हैं, यानी जिसको आप इश्तिहारी दूसरे लफ्जों में कहते हैं। तो अब अचानक फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ के जो दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन नवाज, वो भी पाकिस्तान आना चाहते हैं। वो क्यों नहीं आएंगे? उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, प्रोटोकॉल के साथ वापसी होगी। तो बताया गया है कि वो 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे उन्होंने अदालत से भी रुजू कर लिया है और जो एहतसाब अदालत है उसमें उन्होंने उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी हैं वो मुअत्तल करने की दरखास्त दी है और बताया है कि 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। और जब शरीफ खानदान की कोई दरखास्त आए तो फिर जनाब काम तो ये है कि सिस्टम दौड़ना शुरू कर दे, उनके मसाइल तरजीह बुनियादों के ऊपर हल हों, पाकिस्तान के लोगों के केसेस रोक दिए जाए, लेकिन शरीफ खानदान को रिलीफ फौरी तौर पे फराहम किया जाए। तो अब जब उन्होंने एहतसाब अदालत से दोनों ने रुजू कर ही लिया है तो अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। अब मुझे आप ये बताइए, एवन फील्ड के अंदर जब नवाज शरीफ और बाकी सब की बात सुनी गई है तो आप समझते हैं कि कल तफ्तीशी अफसर आके कहेगा जी हसन और हुसैन नवाज की में गिरफ्तारी दरकार है? वो सिंपल बात करेगा, हमें जनाब हसन और हुसैन नवाज की गिरफ्तारी दरकार ही नहीं है। कौन है जो शरीफ खानदान के ऊपर हाथ डाले? कौन है जो शरीफ खानदान को गिरफ्तारी की बात करे? उसे इस मुल्क में नहीं रहना, उसे नौकरियां नहीं करनी, उसे सिस्टम नहीं रहना। आप माने या ना माने, शरीफ खानदान इस मुल्क के सिस्टम का लाडला है, वो उनका असासा है,
वो आपको उनकी करप्शन से भी मसला नहीं है, उनके बाकी मसाइल से भी मसला नहीं है, वो काबिल कबूल हैं। उसकी वजह इक्तदार में आते हैं तो जैसे कहा जाता है कर लिया जाता है, इक्तदार से निकाले जाते हैं, थोड़ा सा रगड़ा लगता है, रगड़ा लगने के बाद जो डील शील करवानी होती है वो डील कर लेते हैं। इमरान खान नहीं चाहिए, सिस्टम को मसला इमरान खान से है। शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान या वो तो नहीं। अब जुल्फिकार अली भुट्टो वाला जो रेफरेंस है आप अदालत में जानते हैं, आप 45 साल पहले वाले मामले के ऊपर जाते हैं, पाकिस्तान में मौजूदा जिंदों के साथ क्या हो रहा है वो किसी को अंदाजा नहीं है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान जो है वो फिर लोगों के सामने रखेंगे कि आपने देखा है। और फिर अदालतें जब एक तरफ इमरान खान के केसेस लगे हों तो उसमें आप दिन रात चलाते हैं, दूसरी तरफ शरीफ खानदान के केसेस लगे हों तो उनमें चलाते हैं, तो लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। अच्छा, अब इमरान खान को आपको पता है तोशा खाना में सजा हुई, लेकिन इमरान खान से बहुत पहले तोशा खाना के रेफरेंस दायर हुए थे आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ। आज भी उनके केस की समाअत थी जो बगैर किसी कार्रवाई के समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो जज नासिर जावेद राना जो इमरान खान के केसेस की भी समाअत कर रहे हैं, उनका मुल्जिमान कौन है उनकी हाजिरी लगवाएं, तो पता चला कि कोई मुल्जिम खुद पेश नहीं हुआ। अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया, 19 मार्च को तफ्तीशी अफसर पेश हो और इस तरह से समाअत जो है वो मुलतवी कर देगी। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान के 190 मिलियन वाले मामले की आज भी अडयाला में समाअत होगी। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल पहुंचा दिया गया है और वहां पे नैब के जो 5 गवाहान हैं उनको आज तलब कर रखा है। यानी एक जानिब शरीफ खानदान के मामलात हैं और दूसरी जानिब आप जानते हैं कि इमरान खान के हैं। तो इमरान खान को लेके आप क्या कर रहे हैं, आप वो कसर जो है वो किसी किस्म की नहीं छोड़ रहे। अब आज एक दिलचस्प वाकया शेयर किया साकिब बशीर साहब ने कि आप इन दोनों में क्या कर रहे हैं, जरा कौम की आवाज या कौम के जज्बात के। साकिब बशीर साहब बताते हैं कि आज से 6-7 दिन कबल इस्लामाबाद की एक बड़ी अदालत में, क्या हाई कोर्ट होगी वो शायद, अब उन्होंने लिखा नहीं है ये, एक बड़ी अदालत में अजीब ही हो गया। अदालत लगी थी, लगभग 20 साल उम्र का नौजवान अचानक रोस्ट्रम पर चला गया, अदालत से मुखातिब हुआ कि इमरान खान बेगुनाह है, उससे छोड़ दें, और उसके बाद सिक्योरिटी एहलकार उस नौजवान को कमरा अदालत से ले गए। यानी ये अब उस नौजवान को बेचारे को पता भी नहीं होगा कि किस तरह से अदालत में पाकिस्तान में होता है। हमारे जज साहबान कहते हैं जेल भिजवा दूंगा तो ही अदालत लगवा दूंगा, लेकिन उसके दिल की आवाज थी, उसने कह दिया इमरान खान बेगुनाह है, उसको छोड़ दें। लेकिन उसको ये नहीं ना पता कि पाकिस्तान में चीजें इस तरह से होती नहीं है और पाकिस्तान में चीजें चलने का तरीकाकार कुछ और तरह से है। वो ये है कि भुट्टो साहब के रेफरेंस के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट आज अपनी गलती सुधार के कहे कि देखे जी हम बड़े शानदार। ओ भाई, लोगों को इंसाफ दो, आपके सामने मैंडेट चुराया गया है, आपके सामने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, आपके सामने थानों में लोग मारे गए हैं सिलेक्शन कैंपेन के दौरान, और आपको उसकी फिक्र ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपको फिक्र करनी भी नहीं चाहिए, कौन सा भी ये जरूरी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो इमरान रियाज साहब के मुतालिक है, और इमरान रियाज को आज अब से थोड़ी देर पहले इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश किया गया है, और वो कैदियों वाली गाड़ी के अंदर मौजूद थे, और बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं आज इस्लामाबाद से भी तशरीफ लाए हुए, सब लोग इकट्ठे वहां पे हुए, तो वो उस दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। तो फिर आप यानी हद देखे कि क्या सूरत हाल है। जो पुलिस के पास वो शील्ड्स होती है जिससे वो बचते हैं अगर उनके ऊपर कोई पत्थर फेंके इस किस्म की, तो जहां पे इमरान रियाज नजर आ रहे थे, पुलिस ने वो शील्ड्स जो हैं इस तरह से ऊपर कर दी ताकि जो लोग हैं वो इमरान रियाज को देख ना सकें, और उनका चेहरा छुपा दिया गया और उनको मीडिया से दूर रखा गया। अब क्या इस तरह चेहरा छुपा देने से, मीडिया दूर रखने से झूठ सच में तब्दील हो जाएगा, या जो असल सच और हकीकत है क्या उसको लोग झूठ मान लेंगे? अब ये आपकी राय है, अगर आप उसको नहीं सुनना समझना चाहते तो आपकी मर्जी है। बाकी जो है वो अब फैसला जो है वो ज़ाहिर है आपकी चीज़ों से नहीं है। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इस दौरान एक दो और डेवलपमेंट्स आपके सामने हैं। एक तो आप जानते हैं सवाल यही था कि तहरीक इंसाफ के जो रोपोश रहनुमा है वो कब मंजर आम पे आएंगे, आए गिरफ्तारियां दें या जो भी आपके साथ होता है उसको करें।
تو اس حوالے سے اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان نے باقاعدہ احکامات دے دیے ہیں اور روپوش رہنماؤں کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ منظر عام پہ آئیں. اور دوسری طرف ایک اور خبر سن لیں کہ کل جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرما رہے تھے الیکشن کمیشن کا احترام کریں. اب وہ فرما رہے تھے جی عوام کی نظریں سپریم کورٹ کے بجائے پارلیمنٹ پر ہونی چاہیے. بالکل پارلیمنٹ پہ ہونے چاہیے, ہونی اس طرح سے چاہیے کہ لوگ اپنے حلقوں میں کسی کو جتواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہوگا, وہ پولنگ سٹیشن سے RO آفس تک جاتے ہوئے ایک فارم 47 نکلتا ہے, وہ لوگوں کی رائے کے خلاف ہوتا ہے, جو لوگوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے. تو لوگ کیسے پارلیمان کے اوپر نظر رکھے, لوگ کیسے سپریم کورٹ کے اوپر نظر رکھے جو ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں جی, وہ جو ہے الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے, اس کا احترام کریں. بالکل ٹھیک ہے جی, احترام ہی کریں. اب اندازہ کریں کہ کل ہمیں بتایا گیا تھا جی امریکہ کہہ رہا ہے جی مریم نواز شریف کا منتخب ہونا سنگ میل ہے. اب ڈان اخبار کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کی 9 منتخب حکومت پر زور دیا ہے, یعنی شہباز شریف کی حکومت کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کی مکمل تحقیقات کرے. اور لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سطح خیر ہے. اچھا, ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے, یعنی جو مینگل گروپ ہے, اختر مینگل صاحب جو ان کے پارٹی کے سینٹ اور قومی اسمبلی میں 3 ووٹ ہیں, انہوں نے تحریک انصاف کے اور جو محمود خان اچکزئی ہیں صدارتی امیدوار, ان کی حمایت کا اعلان کر دیا. لیکن دلچسپ خبر ایک اور ہے. وہ دلچسپ خبر یہ ہے جو میں نے ایم کیو ایم سے متعلق آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ ایم کیو ایم نے خود فیصلہ نہیں کرنا ہوتا. تو اب بتایا گیا ہے کہ صدارتی الیکشن والے معاملے کے اوپر جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ آصف زرداری کی حمایت کے اوپر رضامند ہو گئی ہے, اور مسلم لیگ نون نے اس چیز کو قائل کیا ہے. وہ پہلے بھی قائل تھے. آصف زرداری صاحب کی جہاں یس ہے وہاں سے حکم آیا ہوگا تو ان کی کیا مجال ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. خدا حافظ.